कोलकाता शहर की बात हो और चाय का जिक्र न आए, ऐसा हो नहीं सकता। यह इस शहर की जीवन शैली का एक अहम पहलू है और इसके बिना इस शहर की गति को बनाए रखना नामुमकिन है। चाय के प्रति यहाँ के लोगों का प्यार इतना गहरा है कि शहर के हर एक गली और नुक्कड़ पे एक चाय की दुकान ज़रूर मिलेगी। इन दुकानों की खास बात यह है कि यहाँ सुबह से लेकर रात तक लोगों का आवागमन लगा रहता है और रौनक भी बनी रहती है। जब भी हम इस शहर को याद करते हैं तब यहाँ की कई विशिष्ट नज़ारों में मिट्टी के प्याले में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए लोगों के चेहरे जहन में ज़रूर आते हैं। कलकत्ता आए, गली गली में जाएं और चाय पिएं, भान चाह। कुछ तो खास है यहाँ के चाय के जायके में और चाय बनाने वालों की कला में, और उसी कला को समझने और चाय के जायके की तलाश में हम आ पहुँचे यहाँ के कुछ प्रसिद्ध चाय की दुकानों पे। आम तौर पे कलकत्ता की सड़कों पे 3 तरह की चाय मिलती है, सादी, मसाले वाली और नींबू चाय। आइए अब चलते हैं कलकत्ता की सड़कों पे चाय की सैर पे। नींबू चाय का जायका हमने लिया प्रिंसेप घाट पे और 102 साल पुराने फेवरेट केबिन में। नींबू चाय मतलब लेमन टी। ये टेबल है जहाँ पे नेताजी बैठा करते थे। हाँ, ये यहाँ पर कवि नजरुल और नेताजी बैठा करते थे, उन लोग गपशप मारते थे, यही जगह है। चाय बनाने का एक और अनोखा अंदाज देखने को मिला बलवंत सिंह ईटिंग हाउस पे, जहाँ बनाई जाती है स्टीम चाय। पहले एक कपड़े में चाय पत्ती डाली गई बिल्कुल टी डस्ट की तरह, उस पर थोड़ा गर्म पानी डाला गया, फिर दूध डाला गया, फिर उसको मिक्स किया गया, फिर फिल्टर करने के बाद उसको अंदर इस कंटेनर में जहाँ पे पानी है उस पर रख देते हैं ताकि ये स्टीम में पकती रहे। ऐसे इसको स्टीम चाय बोलते हैं। हाँ, और जल्दी हो भी जाती है और काफ़ी अच्छा कलर भी आ गया था, देख के लगा था। हम लोग उबालते हैं इतनी देर तक, मुझे लगता है कि टी डस्ट यूज़ करते हैं इसलिए जल्दी मिक्स हो जाती है इसमें। ये बता रहे थे कि 7000 कप्स रोज़ चाय की बिकती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर है। रात के 2 बजे भी आपको चाय की क्रेविंग आएगी ना, तो यहाँ पे आ जाइए। एक बंद होता है रात में कभी? आई थिंक कुछ घंटों के लिए, फिर सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं क्योंकि कचौड़ी खाने के लिए लोग आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो चाय कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया। ये बिल्कुल अलग तरह की चाय है, स्टीम चाय, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और अच्छे से इन्होंने पकाया तो नहीं है पर लेकिन मिक्स अच्छे से किया है। और सबसे बेहतरीन चाय कोलकाता में हमने अरुण टी स्टॉल पे पी, जिसे केसरिया चाय बोलते हैं। बिल्कुल नहीं तो मैं इसको कहूँगा टी चीनो। जैसे कैपेचिनो होता है, ये टी चीनो है। सैफ्रॉन चाय। हाँ, क्या खुशबू है केसर की। हाँ, मतलब प्रॉपर लगता है प्योर केसर डालते हैं। हाँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और बिल्कुल इतना फ्रॉथ है ऊपर में। देखा हमने, इसको हम टी चीनो कह सकते हैं, ऐसे कैपेचिनो होती है वैसे ही बिल्कुल झाग वाली ऊपर चाय, ऊपर में केसर और काफ़ी देर तक पकाया गया। बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर है चाय का और ये मिट्टी के प्याले में सर्व करते हैं। आइए, ओके, चीयर्स। चीयर्स। बहुत ही उम्दा, मतलब इससे अच्छी केसर चाय मैंने कभी नहीं पी। अरुण भैया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया चाय। फाइनली कड़क चाय का जायका लेने के लिए हम आ पहुँचे ज़कारिया स्ट्रीट। यहाँ हमने चाय पी बाबा टी स्टॉल पे। 15 कदम भूल जाओ सारे गम। 15 कदम कौन सा है? ये वाला और ये वाला 5, ये 10। आप कौन सा वाला लोगे? 15 कदम? नहीं, 10। 10 कदम? मैं 10 का। चलिए 10 कदम दे दीजिए। इसमें गम नहीं भूलेंगे हैं?
कोलकाता और चाय, हाँ क्या रिश्ता है दोनों में? क्या चाय मतलब कोलकाता की लाइफ लाइन है। सुबह से लेके शाम तक अब अगर एक बंगाली को बोले कि चाय पीना है तो वो कभी ना नहीं बोले, मी इंक्लूडेड। अच्छा। So I will never say no to tea. So that's the thing. I mean, you get the tea in these कुल्हड़ कप्स, जो कोलकाता की स्पेशलिटी है, कुल्हड़ की चाय। और डिफरेंट दुकानों में आप डिफरेंट साइज शेप, जैसे वो ये बड़ा, ये ऐसा वाला शेप, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला है, तो डिफरेंट जगह में डिफरेंट शेप्स और साइज़ की कुल्हड़ है। हम लोग जब बैठ के बात करते हैं, अड्डा जब देते हैं, चाय के बिना अड्डा नहीं हो सकता। अगर बंगाली लोग अड्डा, मतलब कहीं पे भी कैलकाटा में अड्डा हो रहा है तो चाय होना ज़रूरी है। तो आप एक दिन में कितने कप चाय पीते हो? 4 तो मिनिमम। 4 मिनिमम है। 4 मिनिमम। और मैक्सिमम कितना पिया हुआ है आपने, कुछ याद? मैक्सिमम 10 कप। 10 कप, हाँ। कलकत्ता में चाय के साथ जुड़ी है यहाँ की एक और परंपरा, जिसे अड्डा कहा जाता है। अगर सरल भाषा में बोला जाए तो अड्डा एक तरह की इनफॉर्मल गैदरिंग है, जहाँ अलग अलग उम्र और बैकग्राउंड के लोग इकट्ठा होते हैं और कई चीज़ों पे चर्चा करते हैं, जिसका रेंज हल्की फुल्की बातचीत से गंभीर विषयों पे बातचीत करना है। और बातचीत के दौरान चाय के प्यालों की गिनती किसे याद रहती है, एक के बाद एक और एक के बाद एक का सिलसिला चलता रहता है। यहाँ तो मेरे को याद नहीं दिन में कितनी चाय पी चुका हूँ मैं। नॉन स्टॉप चाय चल रही है, नॉन स्टॉप। कोलकाता का स्टाइल है। हाँ, इसके क्योंकि राइस चाय की दुकान पे जाती हूँ, ठीक है, 7-8 तो हो ही जाता है 2-3 घंटे में। कलकत्ता में आज भी ज़्यादातर जगहों में चाय कुल्हड़ या मिट्टी से बने कप्स में सर्व की जाती है, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में भाड़ कहते हैं। चाय के स्वाद को बढ़ाती इस कुल्हड़ को बनते देखने के लिए हम आ पहुँचे कोलकाता के मशहूर पॉटर्स कॉलोनी कुम्हार टोली। तो हम लोग ने इतना भाड़े चाय पिया, राइट? तो हियर वी आर गोइंग टू सी हाउ दे मेक द भाड़। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूबेदार प्रजापति। कितने साल से आप ये भांड बना रहे हैं? हम तो बना रहे हैं बचपन से, करीब 14-15 साल का था तभी से। अभी कितना उम्र हो गया आपका? अब होगा इसमें 55-56 का। तो ये कैसे, मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी आती है केनी से, डामिल हबड़ा से, लरी सब लेके आता है। जो आटा मतलब पहले माखेगा, ठीक है, जैसे रोटी बनता है जी, उसमें काकड़ उकड़ नहीं रहेगा, माखेगा तब चक्का पर घुमा के भाड़ बनेगा। उसके बाद धूप में सुखाएगा, कुछ यहाँ भाटी में सूखेगा, तब उसके बाद कोयला देके पकाया जाएगा। कोयला लकड़ी लगता है। यहाँ पे कितना परिवार रहता है इस एरिया में? इस एरिया में रहता है कम से कम 60-70 को परिवार होगा। सबका यही काम है, सब मिट्टी का हाँ। प्याली बर्तन ये बनाते हैं। हाँ, ये काम होता है। एक दिन में कितना कप निकल जाता होगा यहाँ से? कब मतलब एक आदमी अगर रेगुलर काम करेगा तो 2000 पीस कर देगा रोज़ का? हाँ। और कैसे बिकता है? और 40 रुपये 50 रुपये जैसा भाड़ है। कोयला देखिए 10 रुपये 12 रुपये किलो है, और एमआरटी पर जाता है 12,000-14,000 गाड़ी आता है, तो 50 रुपये चौ जो चाह वाला जाता है। जैसा भाड़ है, पौवा भाड़ है 150, जो 250 ग्राम का है वो 150 रुपये पीस, 1.5 रुपये पीस जाता है। और छोटा वाला? छोटा वाला भी तो बोल रहा है 50 पैसा। 50 पैसा? हाँ, ऐसा करके जाता है सर। क्या करेगा, बस अब कोई काम नहीं तो हम लोग तो अपना जीवन इसी में खट के बनाएंगे, क्या करेंगे। तो आज का जो जनरेशन, आज का युग है, वो लोग काम करना चाहता है? ये आज वाले में लोग जो नया आदमी है नहीं करता। हमारा ही लड़का 2 ठो जल्दी नहीं मांगता है, ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत काम करता है, नहीं मांगता है करने को। वो लोग क्या कर रहे हैं? काम करता है यही, मतलब भी काम करेगा इधर उधर है, जल्दी काम करने नहीं मांगता है, तो दूसरा काम खोजता है लोग। मगर काम उतना कहाँ है। तो मट्टी में मेहनत ज़्यादा है, मट्टी बनाने में। उतना मट्टी तार से काटेगा, उसको आटा मत माखेगा, तब वो जो चक्का पड़ेगा तब भाड़ तैयार होगा। तो कैसे एक काकड़ पड़ जाएगा, भाड़ टूट जाएगा। अच्छा, तो उसको कैसे निकालते हैं? काकड़ निकालते कैसे? हाथ से निकालते हैं इससे? हाँ, इससे निकल जाता है? हाँ, 4 ये जो चूल्हा वो रहता है ना, जो चूल्हा हाथ में लपट जाएगा, उसमें लकड़ी रहेगा, काकड़ रहेगा, ऐसे घिसने से निकल जाएगा सब बाहर। ये सब निकला हुआ है इसमें से? हाँ, कटिंग होगा। अरे उसमें कई दिन होगा। हाँ हाँ,
ऐसे चापिएगा, ऐसे करेगा, ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट निकाल दे रहे हैं। देखिए दीदी इसको बनाइए आप बनाइए, पानी दे के बनाइए, ऐसे नहीं होगा, टूट जाएगा। वैसे पानी नहीं हाँ बनाइए बनाइए। अभी हो गया। तो बड़ा कप बना दिए हम। जितना बड़ा करेगा उतना बड़ा होगा। बस हो गया, खत्म। हो गया, अब काटिए इसको। कटेगा नहीं, कटेगी हो गया ना? अब वो कर देगा नीचे से। कटेगा नहीं, ये तो नहीं बना? अरे नहीं बना। अरे एक कप तुमको दे देते, हम ले जाएंगे दिल्ली। पानी दीजिए ना तो नहीं होगा। यार नहीं होगा, कहाँ से होगा? ये अरे ये ट्रेनिंग गड़बड़ हो गया। देखिए ये ट्रेनिंग हमको ठीक से दिया नहीं है। पानी दीजिए बस सीखा दे थोड़ा सा हल्का। फिर एक बात दिखा दे, अब ठीक है? फिर एक बात दिखा दे, एक बात दिखा दे। पानी हल्का दीजिए। ये देखिए वो उसे नहीं बात ही देखा नहीं थोड़ा एक बार। बहुत सीखने हमको 6 महीना रहना पड़ेगा यहाँ पे। पानी एक बार- दीजिए ना। पानी ये मैंने कोशिश की, कैसे बाहर बनाया था मैं सीख नहीं पाया, और दोबारा आना पड़ेगा। कह रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी जाके बाहर बनाना सीखूंगा। चलिए, थैंक यू अनिल जी, जो कोलकाता में सड़कों पे इतने लोग चाय पीते हैं और चाय का भाड़ इतने लोगों को आप बना के देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेहनत से काम करते इन कुम्हारों और चाय बनाने वालों को हमारा सलाम, जिनके कठिन परिश्रम से मिलती है यहाँ के लोगों को कुल्हड़ में कई तरह की चाय, और उस पे होने वाली चर्चा बनाती है इस शहर को कोलकाता। सिटी ऑफ मिस्टी, सिटी ऑफ फिश, सिटी ऑफ राइस, सिटी ऑफ दोई, सिटी ऑफ मुगलाई पराठा, सिटी ऑफ काथी रोल्स, सिटी ऑफ घूम बात, सिटी ऑफ पीली टैक्सी, सिटी ऑफ ट्रैम, सिटी ऑफ मेट्रो रेल, सिटी ऑफ चाय, सिटी ऑफ घुगनी, सिटी ऑफ चिकन भरता, सिटी ऑफ तड़का दाल, सिटी ऑफ झालमुड़ी, सिटी ऑफ पुचका, सिटी ऑफ फिश फ्राई, सिटी ऑफ कबीराजी, सिटी ऑफ फुटबॉल, सिटी ऑफ क्रिकेट, सिटी ऑफ कुमार टोली, सिटी ऑफ कॉलेज स्ट्रीट, सिटी ऑफ नौलेंगुर, सिटी ऑफ सौंदेश, सिटी ऑफ रसगुल्ला, सिटी ऑफ बिरयानी, सिटी ऑफ पाइस होटल, सिटी ऑफ कासुंदी,